हे, कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी वाइफ की ड्रेस है। वाइफ की तरह लग रही हूँ क्या? क्या हुआ? सहन नहीं कर पा रहे? ओह, मुंह में कपड़ा है ना, इसलिए बोल नहीं पा रहे हो, है ना? अच्छा सुनो, कपड़ा निकाल रही हूँ। अगर चिल्लाए तो दोबारा बेहोश कर दूंगी। अच्छे बच्चे बनके मेरी बात मानोगे तो तुम नीचे, मैं ऊपर एंजॉय करेंगे। कपड़ा निकाल रही हूँ, ओके? आराम से। मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों? पूरी रात एंजॉय करके अब मारना चाहते हो? तुम्हें मारने के लिए हम भी पूरी तरह से रेडी हैं। वैसे हम क्या तुम्हारी जायदाद मांग रहे हैं? सिर्फ एंजॉय करने कह रहे हैं, इतना ही ना? वैसे तुम्हारी पत्नी भी घर पर नहीं है, तो आज रात हमारे साथ एंजॉय करो। ठीक है, तो अगर तुम्हें इन कपड़ों में मूड नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। बोलो, रेडी हो ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। फोन कहाँ है? कहाँ है बताओ? फोन कहाँ है? आयशु, आयशु। ओके, एक सेल्फी लेते हैं। या देखो तो कितने क्यूट लग रहे हो। हे, काम करे क्या? इसके साथ एक वीडियो बनाकर इसकी वाइफ को सेंड करें? हे, तुम रेडी हो ना? ठीक है, सुपर। रेडी? या छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? डर गए क्या? मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों, मजा नहीं आ रहा? मुझे छोड़ दो। हाय हेलो नमस्कार, दिस इज योर ऐश्वर्या। आज हम एक क्रेजी गेम शो खेलने जा रहे हैं। सो इस क्रेजी गेम शो में एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। क्या आप सब उस गेस्ट से मिलना चाहेंगे? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज। ये क्यों कर रही हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। ठीक है, हमारे सारे सवालों का सही जवाब दोगे तो छोड़ देंगे तुम्हें। ठीक है, बहुत सिंपल है, सब तुम जानते ही होगे। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। स्टार्ट करें क्या? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी शादी कब हुई? 1 year ago। देखा ना, कितना सिंपल सा सवाल था। सो दूसरे सवाल पे चलें। तुम अपनी वाइफ के साथ दिन में कितनी बार रोमांस करते हो? ये
ये क्या कर रहे हो? बताओगे कि नहीं? बताओगे या नहीं? छोड़ दो, मैं बताता हूँ। अपने आप को समझते क्या हो? छोड़ दो मुझे। चलो बताओ। बताता हूँ। बताओ। समझ आया? नहीं बताओगे तो यही होगा। आंसर। नई नई शादी हुई है तो रोमांस तो होगा ही। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम्हें देखते ही ये तो पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है। कल देख लिया था ना। सो थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारी वाइफ तुम्हें मूड में लाने के लिए क्या करती है? हे प्लीज छोड़ दो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तेरी पर्सनल है तो नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? छोड़ दो मुझे। पर्सनल लाइफ है, हम भी जानते हैं। बताता हूँ। हम भी ट्राई करने के लिए ही पूछ रहे हैं। प्लीज बताओ। ये सब मत पूछो ना। फिर से वही बात करता है। बताता हूँ मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुमने हमें समझ क्या रखा है? हम दोनों की लाइफ बर्बाद करके तुम दोनों यहाँ पर खुशियाँ मनाओगे क्या? तुम दोनों की तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? मजे में यहाँ तुम दोनों रहोगे और हम दोनों सड़क पे जाएंगे क्या? अपनी वाइफ चैत्रा को हैप्पी कहता है। हमारी लाइफ के साथ खेल रही है। हमें रोड का भिखारी बना दिया चैत्रा ने, तुम्हारी प्यारी पत्नी। पता है तुम्हें? और अब हम क्या करें? हाँ? What? वही तेरी बीवी चैत्रा। बदला तुम्हें उससे लेना था और टारगेट मुझे क्यों किया तुमने? नाइस क्वेश्चन। हाँ सही कह रहा है ना। इतनी सिंपल लॉजिक हमने कैसे मिस कर दिया? लॉजिक कुछ भी नहीं है तेरी तो। तुझे अगर ऐसे टारगेट किया ना तो वो खुद आएगी। हमेशा कहती रहती है ना, लड़के लॉयल होते हैं, सिंसियर होते हैं, ऐसा वैसा कहकर। यही हमारी लॉजिक है। इंसान की फितरत हमेशा से ही खराब थी। सिद्धू, हमारा इरादा क्या है समझ में आ रहा है ना तुम्हें? समझ में आ रहा है मुझे। हम जो भी कहेंगे करोगे ना? ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ मुझे क्या करना है, बताओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। सचमुच करोगे ना? जरूर करूंगा। तुम हमारा काम करोगे ऐसा हमें यकीन नहीं है। मैंने कहा ना करूंगा। हाँ सही कह रहा है ना। मैं करूंगा, प्लीज। हाँ तो अब हमारी कहानी तुम सुनो, उसके बाद हमें फैसला लेकर तुम बता देना। ओके? ओके, करूंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं कह रहा हूँ। गुड बॉय। मैं और स्वाति हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमने स्कूलिंग और इंटर की पढ़ाई एक साथ की है। उसके बाद हमने घर में जिद करके एक ही कॉलेज में डिग्री लेने के लिए ज्वाइन किया। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे और यही सोचते थे कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक उसी टाइम पर चैत्रा हमारे कॉलेज में ज्वाइन हुई। सभी लड़के चैत्रा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। हमारी क्लास की लड़कियों को जेलसी होती थी, लेकिन जैसा हमारा स्वभाव था, इतनी आसानी से किसी भी लड़के से हम मिला नहीं करते थे। लेकिन चैत्रा से हम दोनों फ्रेंडशिप करना चाहते थे। वैसे 1 साल होने से पहले चैत्रा से हमारी दोस्ती हो गई। बाद में हम तीनों बहुत क्लोज हो गए थे। उसकी बातें, उसका मासूम दिल, सुंदर चेहरा, उसके हाव भाव देखकर हमें बहुत खुशी मिलती थी। चैत्रा ने मुझे और स्वाति को हर दिन कॉलेज आने की सलाह देकर हमारा ध्यान पढ़ाई पर लगवा दिया। इससे पहले हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। चैत्रा की वजह से एग्जाम्स के टाइम में कंबाइंड स्टडी करके फाइनल एग्जाम्स में एक नए जोश के साथ हमने बहुत अच्छा एग्जाम दिया। इसी तरह चैत्रा और हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई और ऐसे ही हमारा पहला साल गुजर गया। हम भी पढ़ाई कर सकते थे ऐसा हमें यकीन हो गया। इतने दिनों तक पढ़ाई से होने वाली मानसिक तनाव से हम दूर हो गए। अब सिर्फ बचा था कॉलेज में एंजॉय करना। मैं, स्वाति, चैत्रा मिलकर सिनेमा जाना, शॉपिंग करना, पार्लर जाना, ऐसे बहुत जगह घूमा करते थे और ऐसे में दिन मिनटों की तरह, महीने घंटों की तरह बीतते जा रहे थे। ऐसे समय में अचानक से हमारी जिंदगी में एक टेक डाइवर्जन आ गई। सेकेंड ईयर हॉलीडेज में चैत्रा उसकी दादी के घर होकर आई। वापस आने के बाद चैत्रा में हमने कुछ अलग सा बदलाव महसूस किया। चैत्रा उसके स्कूल फ्रेंड्स से, वहाँ के लड़कों से नई दोस्ती होने के बाद हमेशा उसके स्कूल फ्रेंड्स लाइफस्टाइल के बारे में ही बात किया करती थी। लेकिन चैत्रा इतने सालों में हमारे इतने करीब होने के बाद भी लड़कों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन उसका ये बदलाव हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था और उससे धीरे धीरे हम इन्हीं सब कारणों से अलग होने लगे। और इसी तरह हमारे थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम भी आ गया। पहले तेजी से चलने वाला समय थोड़ा धीमे हो गया और उसके बाद वो 8 महीने हमें 8 साल की तरह लगने लगा। एक दिन ना चाहते हुए भी हमें उसे हमारी जिंदगी का एक काला सच बताना पड़ा, जो कि अब तक हमने किसी को भी नहीं बताया था। वो राज हमने चैत्रा को बताया और वो राज ये था कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, हमारे क्लास का एक लड़का हमसे प्यार का नाटक करके हमें धोखा दे रहा था। उस जाने अनजाने मासूम से उम्र में हार्मोन्स के प्रभाव से हमें उस दरिंदे का शिकार होना पड़ा। उसका धोखा हमारे दिल पर ना मिटने वाला छाप छोड़कर गया।
जब हमने सवाल किया तो पता है क्या कहा? ये सब सिर्फ फन के लिए है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, भूल जाओ। ये कहकर हमसे झगड़ा करके चला गया। 10th क्लास की उस अंधेरी रात को ना भूलते हुए मर्दों से नफरत करना शुरू कर दिया हमने। हमारी जिंदगी के ऐसे कड़वे सच को हमें चैत्रा के सामने रखना पड़ा। ये सब सुनकर चैत्रा ने कहा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम लोगों को एक मर्द अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर मर्द को गलत समझना शुरू कर दो। ये सही नहीं है। हर औरत की तरह मैं भी अपनी शादी, अच्छा पति, परिवार, अच्छी जिंदगी पाना चाहती थी, ऐसा कहा उसने। लेकिन हम दोनों मर्दों से बदला लेना चाहते थे। ऐसी बात सुनकर चैत्रा ने हमें कहा कि तुम दोनों की सोच गलत है और तुम दोनों कभी न कभी अफसोस करोगे। ऐसा कह के हम दोनों से दूर चली गई। यही हमारी कहानी है, ऐसा ही हुआ था। अब बताओ हम क्या करें? यही हमारी सच्चाई है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वाइफ की वजह से हमने लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बहुत मुश्किलें झेली हैं। अब बताओ कि हम अपना दुख किसको सुनाएं? हाँ, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन उसे सबक मैं सिखाऊंगा। इस बात की क्या गारंटी है? प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरा मुझे विश्वास करो, भरोसा मैं नहीं। कह रहा हूँ ना। चैत्रा तुम्हारी वाइफ है ना, हम कैसे भरोसा करें? प्लीज मुझ पे भरोसा तो करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं करूँगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। प्लीज।